नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आपका बंधन, आपकी आरती। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती। आज मैं जिस विषय को उजागर करने जा रहा हूं, अगर बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को दिल्ली और देश के हर व्यक्ति तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं कहेंगे तो हमारे समाज यानी 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसे हम डायमंड परिवार कहते हैं, उच्च जाति के लोगों ने इसे शूद्र कहा। हम अपने परिवार के लोगों की चिंता करते हैं, उनकी राय और समझ राजनीतिक हम बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह दावा करती है झाड़ू का निशान दे करके और कि हम SC ST OBC की राजनीतिक पार्टी हैं, क्योंकि इनको ऊंची जात के लोग वोट लगभग ना के बराबर देते हैं, या 100 वोट में 5 से 6 से ज़्यादा वोट इनको उच्च जाति के लोगों का नहीं मिलता है इस राजनीतिक पार्टी को। तब मैंने आम आदमी पार्टी का एक चैनल है YouTube पर AAP करके, मैंने उसको देखने का कोशिश किया कि आखिर आम आदमी पार्टी किन लोगों को नेता बना रही है और 90% का वोट ले रही है। मैंने जब देखा तो मैं देख के दंग हो गया। मुझे एक भी SC ST OBC के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई नहीं दिए। पूरे चैनल में जितने भी 100-200 वीडियो मैंने देखा, नहीं दिखाई दिया मुझे SC ST OBC के नेता, या अगर होंगे भी तो 1-2। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, जो बनिया समाज से बिलोंग करते हैं, उनकी आबादी और वोट 3 से 4% मात्र है। और मैं आपको बता दूं कि बनिया समाज के लोग बीजेपी को वोट करते हैं। जो बात है वो खरा खरा मैं बता रहा हूँ। वैसे ही राजपूत समाज, जिससे कि मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और अतिशी मार्लेना जी, ये भी राजपूत समाज की हैं। ये लोग का वोट लगभग 3 से 5% के आसपास वोट है। यानी 5% राजपूत समाज के ये नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी 3 से 4% बनिया समाज के नेता हैं। उसके बाद सौरभ भारद्वाज और दूसरे जो नेता हैं वो मात्र 4% के नेता हैं, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं और उनकी ही तरफदारी, उनके विकास के लिए वो लोग काम करते हैं, यानी ब्राह्मण समाज के विकास के लिए वो लोग काम करते हैं। तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये लोग किस प्रकार से सरकार में हैं और हमारे लोगों को मूर्ख बना करके, उनका विश्वास जीत करके और ये सत्ता में बैठे हुए हैं। तो एक आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ कि जिन नेताओं का आप इंटरव्यू मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पर आप ज़्यादा देखिए, समझ जाना कि वो यही 3 से 5% वाले लोगों का नेता है। क्योंकि ये जितने भी मीडिया के मालिक हैं और मीडिया के जो बड़े बड़े एडिटर हैं, वो 98% तक सारे ब्राह्मण समाज से हैं, जिनकी आबादी 3 से 4% है। यानी और वो क्या करते हैं कि जब भी कोई ब्राह्मण समाज का या बनिया समाज का या राजपूत समाज का नेता कोई पैदा होता है तो इसके पास डूब के जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने। लेकिन अगर कोई नेता SC ST OBC के समाज से आगे बढ़ रहा होगा, उसका ये लोग इंटरव्यू नहीं लेते हैं और नतीजा ये होता है कि इनके चैनलों को देखने वाले लोग अपने समाज का यानी डायमंड परिवार के नेताओं को जान ही नहीं पाते हैं। तो तब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आप देखना कि आज तक पर ABP पे, ABP पर या जितने भी जी न्यूज़ पर या जितने भी ये जो न्यूज़ चैनल हैं, उन चैनलों पे जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू आ रहा है, समझ जाना कि ये लोग सिर्फ 10% के लिए अपनी राजनीति करते हैं और 90% का इस्तेमाल करने के लिए राजनीति करते हैं। तो तब मैंने देखा कि भाई
मीडिया चैनल पे हो, चाहे इनका अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आम आदमी पार्टी में दलित पिछड़ा कोई भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है जब तक कि कोई मुद्दा सिर्फ दलितों से जुड़ा ना हो, पिछड़ों से जुड़ा ना हो। बाकी जो नॉर्मल जो बातें करनी होगी उस पर वो किसको लेकर के आएंगे? कोई या तो ब्राह्मण समाज के नेता जिनका वोट बैंक 4% है, जो 4% के लिए काम करते हैं। लेकिन वो क्यों लाते हैं उनको? ताकि उनको बड़ा नेता के रूप में उभार करके बनाया जाए। राजपूत समाज के लोगों को लेकर के आएंगे ताकि 5 वोट तो है उनका 5% लेकिन दुनिया उनको जाने। जैसे संजय सिंह को आप सब लोग जानते हैं क्योंकि उनको बड़ी बड़ी मीडिया हमेशा मौका देती है बात करने का। अरविंद केजरीवाल को आप जानते हैं। अब आप वही SC समाज का नेता कोई भी आप देखो, उसको ये बड़ी मीडिया कभी बुलाती ही नहीं है, चैनल पे वो लोग जाते ही नहीं है। उनके विचार आप समझ कैसे पाएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं? तो तब हम लोगों को जागृत होना पड़ेगा और अपने लोगों को, जो भी ब्राह्मण, बनिया और राजपूत समाज के नेता हैं यानी उस जाति से बिलोंग करते हैं, वो अपने ही वर्ण के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। बातें बड़ी बड़ी दलितों की भी होगी, पिछड़ों का भी होगा, लेकिन काम वास्तविक विकास सिर्फ वो उन्हीं लोगों का करते हैं। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि अगर आप दलित हो, आप पिछड़े हो, आप आदिवासी हो, आप माइनॉरिटी हो, तो आप अपने नेताओं की सुनिए, भले ही आपको YouTube से उनको क्यों न ढूंढना पड़े। क्योंकि ये ब्राह्मण बनियों का जो चैनल है वो कभी भी आपके नेताओं को नहीं दिखाएगा, और जब आपके नेताओं का नहीं दिखाएगा तो कैसे आप जान पाओगे कि एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए क्या सोचते हैं। मेरे भाई, आज कल दिल्ली का चुनाव ख़त्म हो जाएगा, लोकसभा का। इंडिया गठबंधन की कहानी ख़त्म हो जाएगी। कल के बाद से SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग अपना वोट सिर्फ़ और सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता जो विकास की विचारधारा को समझते हैं, जो डायमंड परिवार के विकास यानी SC ST OBC के विकास की विचारधारा को समझते हैं, सिर्फ उनको देना या उन राजनीतिक पार्टियों को देना जिनके प्रमुख नेताओं में से SC ST OBC माइनॉरिटी कम से कम 90% हो। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय डायमंड परिवार।